आप लोगों से एक बिजनेस के बारे में शेयर करने वाले हैं कि बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले मार्केटेड बाय अपना ब्रांड कैसे बनाएं, अपनी कंपनी की शुरुआत कैसे करें, वो भी कम पूंजी में। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो उसमें बहुत सारे कागजात की ज़रूरत होती है। तो इन सब कागजात से बचने के लिए एकदम क्वालिटी का अपना ब्रांड कैसे लॉन्च करें, कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट होगा, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों से बात करने वाले हैं एक ऐसा बिजनेस जो कभी बंद नहीं होगा। जब तक इस पृथ्वी पर आदमी रहेंगे, हमारा पढ़ने लिखने का काम चलेगा, ये बिजनेस बंद नहीं होगा बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, अगर आप अपनी फैक्ट्री डालते हैं तो आपको मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो आपके हो गया, आपने तो पैसे मान लीजिए पैसे की व्यवस्था किसी तरह से कर लिया, लेकिन इतनी कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, एक कागजात एक एक नुक्स होते हैं कि जो की वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये सब बचने के लिए आप एक कमरा लेकर के वही चीज़ वही क्वालिटी का आप मार्केटेड बाय अपना ब्रांड कैसे बनाएं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो बिजनेस आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, नोटबुक का बिजनेस। ये बिजनेस रजिस्टर कॉपी जो भी आप बनाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, इसको अपना आप ब्रांड बना करके मार्केट में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है सेल्स की कला। अगर आपके अंदर सेल्स की कला है, अगर नहीं सेल्स की कला है, तो छोटा सा बैच बनवा करके आप सेल्स की कला सीखिए। जब आपके अंदर आ जाए तो आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़े ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो इस बिजनेस को करने में आपको क्या ज़रूरत होगी, जैसे आप नोटबुक लेते हैं तो आप दुकानदार से या तो मांगते हैं या तो पेज देख के लेते हैं, कौन सा पेज सबसे बेस्ट है वो देख के लेते हैं, या कोई ब्रांड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, जिसकी बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग हो गई है, जिसको लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ये देख करके आप लेते होंगे। उसका ब्रांड देख के उसमें क्या होता है, जो MRP पड़ी होती है 2-4 रुपए कम होती है, नहीं तो ज़्यादा लेते हैं। अब कितना प्रॉफिट होगा इसका आपको अंदाजा करने के लिए आप एक बार किसी रिटेलर के या थोक के पास जाइए कि हमारे पास दुकान है और हम इसको क्वांटिटी में लेके बेचने के लिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट है। 30 से 40%, 50% तक प्रॉफिट है दोस्तों। तो इस बिजनेस को प्रॉफिट के तो आप अपना अंदाजा लगा लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए, हमारे कहने पे मत आइए। मैं यहाँ लालच नहीं दे रहा हूँ कि आप इस बिजनेस को करिए, मैं यहाँ पे एक जानकारी शेयर कर रहा हूँ कि इस बिजनेस को किस ढंग से करके आप नुकसान से बच सकते हैं और कम पूंजी में अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा लीजिए। तो उसमें क्या जरूरत हुआ, एक उसका नाम और ब्रांड, बाकी कुछ नहीं। इसमें आपको कोई फार्मूला नहीं चाहिए, बस उसको एक शेप देना है और एक कलर देना है, एक डिजाइन देना है। किस डिजाइन में आप किस कलर में अपना उसका कवर, जो ऊपर का कवर ही होता है मेन, कवर पे क्या देना चाहते हैं, और आपको क्या रखना है, पेपर की क्वालिटी बेस्ट रखना है। पेपर की क्वालिटी बेस्ट रखेंगे तो कभी आपका बिजनेस फ्लॉप नहीं होगा, तभी आप अपने बिजनेस को ब्रांड बना सकते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, ऊपर आपकी कवरिंग आपको देखना है, पेपर की क्वालिटी देखना है और एक ब्रांड नेम लेना है। यही लेकर के जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जो नोटबुक का या कॉपी रजिस्टर के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे 50% है दोस्तों जो असफल है। असफल क्यों है, चूंकि उनके पास अनुभव नहीं था, वो किसी से द्वारा सुन करके या वीडियो देख करके उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दिया और उनके अंदर सेल्स की कला नहीं है, अनुभव नहीं था, जिसकी वजह से नहीं चला पा रहे हैं। तो आप दोस्तों उन्हीं से आप बनवा सकते हैं, उनसे आप जो है हाथ मिला करके भाई लाई हमारा ये ब्रांड बनाइए, थर्ड पार्टी बनाइए, हम इसको मार्केट में प्रपोज करेंगे। या ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। आप मार्केट में निकलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका अपना अनुभव। इसके लिए आप खुद मार्केट में थोड़ा सर्वे कर लीजिए, किस टाइप के पेज ज़्यादा बिक रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट
करंट लाइफ से गुजर चुके हैं तो आपको पेज के बारे में अनुभव है, आपको ये पता है कि कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा बिका था, उसकी प्राइस क्या थी, कितने पेज का वो नोटबुक था, ये सारा नॉलेज आपको होएगा। तो ये सब सारा नॉलेज आपको अगर है तो आपको बिजनेस करने में बहुत इजी हो जाएगा। आपको चूंकि आप वैसी ही क्वालिटी लाएंगे जैसी क्वालिटी आपने यूज किया था, तो ये सब नॉलेज आपको हो गया। तो आप दोस्तों इसमें क्या चाहिए, ब्रांड नेम, एक अच्छा सा आप अपने ढंग से कोई ब्रांड नेम चॉइस करिए और उस ब्रांड नेम का एक लोगो, जिससे आपके नोटबुक की आपके आगे चल के कंपनी का जो है पहचान बनेगी। लोगो आप अच्छा सा अट्रैक्टिव डिजाइन खुद करवाइए किसी डिजाइनर से। अब आपका नाम और लोगो डिजाइन हो गया, अब इसको आपको क्या करना है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है जिससे कोई इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। ये दोस्तों ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता होगा। ये हो गया दोस्तों। अब आपको क्या चाहिए, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर आप जो फील्ड टैक्स में एडवोकेट होते हैं या बहुत सारे एडवोकेट आज चेंबर बनाए हैं या जो ऑनलाइन का काम करते हैं वो सारे लोग लिखे हैं हमारे यहाँ जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन जीएसटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसको वो करने के लिए अपने कुछ शुल्क आपसे ले सकते हैं। अब आपको जीएसटी नंबर हो गया। अगर आपके पास फंड है, अगर फंड नहीं है, आप सरकार का हेल्प लेना चाहते हैं, सरकार की बहुत सारी स्टार्टअप नीतियां चल रही हैं, उसका आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आपको एमएसएमई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेते तो सरकार की स्टार्टअप नीतियों का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने नियमित बैंक शाखा में संपर्क करके संपूर्ण जानकारी लें या किसी अपने जिला उद्योग कार्यालय जा करके उसकी संपूर्ण जो है जानकारी ले सकते हैं। ये हो गया आपके फंड की व्यवस्था। अब अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारे पास बजट भी है, हमारे पास सिर्फ का कुछ अनुभव भी है, हम इसको बड़े स्तर पे करना चाहते हैं, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आपको एमडी कहलाएंगे, सीओ कहलाएंगे। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन दोस्तों 3 कैटेगरी में होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं अगर आपके पास बजट है तो, नहीं तो अन्यथा नहीं करवाना है। आपको सिर्फ एक ब्रांड नेम चॉइस करना है, जीएसटी नंबर लेकर के। आपके पास बजट है तो आप अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, थोड़ा सा बनवा के सेल्स की कला सीखिए, जो कि बिजनेस का मेन मूल मंत्र है। अगर आपके अंदर ये कला है तो आप अपने बिजनेस में सफल होंगे। अगर आपके अंदर ये कला नहीं है तो एक कड़वा सच है, आप कभी बिजनेस में सफल नहीं होंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले सेल्स की कला सीखिए और सेल्स की कला सीखते हुए अपने बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जाइए। जब आपको बिजनेस का, मार्केट का पूरा गहन अध्ययन हो जाए, मार्केट में आपकी एक पकड़ बन जाए, तो उसी में फिर बहुत साइज का बिकता है नोटबुक, कितनी साइजें हैं, इतनी टाइप है, राफ वगैरह, तो बहुत साइज में दोस्तों आप अपना बिजनेस बढ़ाते जाइए। जब ये सब सारा नॉलेज आपके अंदर हो जाए, आप इसके मास्टर हो जाए, तब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो दोस्तों आप कभी फ्लॉप नहीं होंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने में, मार्केटेड बाई करने में 2 से 4% का डिफरेंट आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन इससे ज़्यादा आपकी पूंजी लगेगी, दुनिया भर का बर्डन रहेगा, लेबर, मशीनरी क्या खराब हुआ, लेकिन वही मार्केटेड बाय में कुछ नहीं है। आप थर्ड पार्टी से जाके बनवा लिए, आपका बन करके 10-12 दिन में आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया, उसके बाद कुछ नहीं करना है। अब ये जो कागजात बनेंगे, इसके लिए आपको एक कमरे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसी कमरे पे सारे कागजात बनेंगे। कमरा छोटा बड़ा कुछ भी हो वो आप अपने हिसाब चॉइस कर सकते हैं, आप इसका रूप आप अपने हिसाब कर सकते हैं। अब उसमें कुछ डिजिटल टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप में आपको जीएसटी सॉफ्टवेयर और दोस्तों बिलिंग, जीएसटी बिल निकलने के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, उससे जीएसटी बिल निकलता है, और एक प्रिंटर की जरूरत होगी। अब आपके सारे टूल्स रेडी हो गए हैं। अब आपको इसको मार्केट में ब्रांडिंग करना है। ब्रांडिंग करने के बहुत तरीके हैं, जैसे सोशल मीडिया, होल्डिंग, न्यूज़पेपर, इन सब माध्यम से आप कर सकते हैं। और दोस्तों अब इसको मार्केट में बेचने के लिए आपको एक चेन तैयार करना पड़ेगा। जैसे आपको सेल्फ टीम ऑफलाइन बेच सकते हैं, इसको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। तो ऑफलाइन बेचने के लिए एक सेल्फ टीम, सेल्समैन रखना पड़ेगा। उनको कवर करने के लिए आपको एरिया मैनेजर रखना पड़ेगा। ये सब करने से और
जो गिफ्टिंग वाइज भेजेंगे उसमें आपको एजेंसी देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ेगा। इस सब माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में फैला सकते हैं, बेच सकते हैं। अब प्रॉफिट अगर आप सेल्फ टीम के द्वारा करते हैं तो भी आपको सारे खर्चे काटने के बाद 10 से 15% का प्रॉफिट होगा। अगर ये सारी जो है कमान आप अपने हाथ में लेते हैं, सेल्फ टीम की जो भी है, आप सब कुछ अपना जाके करते हैं, तो आपको 25 से 30% प्रॉफिट होगा दोस्तों। इस ढंग से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। इसमें आप असफल नहीं होंगे। आपने जितने में माल बनवाया है, यानी केस आप नहीं कर पाते हैं, तो उस रेट टू रेट में आप किसी भी दुकानदार को अपना माल बेच सकते हैं। आपके जो वेस्ट जाएगा, जो कागजात बनवाने में लगे हैं, बाकी आपका कोई वेस्ट नहीं होगा। लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दिए और नहीं कर पाए तो क्या होगा? आपकी सारी मशीनरी कबाड़ की भाव होगी या आधे रेट पे बिक जाएगी। इसलिए दोस्तों, हमारे अपने अनुभव से मार्केटेड बाय बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है सीखने के लिए, अपने बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने यार दोस्तों के शेयर करके उनको भी ये जानकारी दे दीजिए। वो भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको भी अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने से पहले वो सोच ले, समझ ले कौन सा करें। हमारे कहने से नहीं, आप भी अपना दिमाग, अपने सोच लगा करके देख सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह के हम हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो अपलोड करते हैं। सारी वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा। कमेंट बॉक्स में जाके दोस्तों अगर एक थैंक्स या ओके लिख देते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया है, इसके लिए थैंक यू, नमस्कार।